हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं उपस्थित हुआ हूँ आपके साथ एक नए चैप्टर को लेके। चैप्टर का नाम होने वाला है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। साइंस का चैप्टर सेकंड क्लास 9th का है। पिछले चैप्टर हमने पढ़ा था पहला चैप्टर कि हमारे आसपास के पदार्थ, उसके बाद सेकंड चैप्टर होने वाला है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। बिल्कुल हमें जानना चाहिए ना, क्योंकि हमारे आसपास जितने भी चीज़ें हैं ये सब पदार्थ हैं, है ना। हमारे अगल बगल सब चीज़ें पदार्थ हैं, लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए ना कि ये जो हमारे अगल बगल पदार्थ पाया जाता है या जिनको हम देख सकते हैं, जिनका हम यूज कर रहे हैं, वाकई में क्या वो शुद्ध हैं या अशुद्ध हैं। तो इसी की जानकारी लेने के लिए हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और मैं उपस्थित हुआ हूँ इस चैप्टर को लेके, ठीक है। तो चैप्टर का नाम होने वाला है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। बिल्कुल ये हमें जानना ही चाहिए, क्योंकि हम साइंस पढ़ रहे हैं और साइंस वाले बच्चों को तो अच्छे से मालूम होना चाहिए ना कि उनके अगल बगल जो चीज़ें पाई जा रही हैं क्या वाकई में वो शुद्ध हैं या नहीं, ठीक है। तो उसी की चर्चा इस पूरे चैप्टर में हम करने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं एक चार्ट बनाऊंगा। उस चार्ट की मदद से हम समझेंगे कि इस पूरे चैप्टर में हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और कितनी पढ़नी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस चार्ट को बनाता हूँ, उसके बाद आप लोग बना के अगले समझिएगा। तो ये चार्ट बन के रेडी है। देखिएगा इस पूरे चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहला तो है पदार्थ, क्योंकि हम अपने आसपास या अगल बगल जितनी भी चीज़ें देखते हैं या यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं पदार्थ, ठीक है। तो अब लेकिन पदार्थ क्या है, पदार्थ दो तरीके का होता है, या तो शुद्ध या तो अशुद्ध, है ना। मान लीजिए जैसे कोई भी चीज़ हम खा रहे हैं या कोई चीज़ पहन रहे हैं तो उसकी दो ही क्वालिटी होगी, या तो वो शुद्ध होगा या तो अशुद्ध होगा। कहने का मतलब या तो ओरिजिनल होगा या तो डुप्लीकेट होगा, है ना। दो ही तरीके की चीज़ होती है। तो वैसे ही दो तरीके का पदार्थ भी होता है। पदार्थ एक तो शुद्ध होगा, शुद्ध पदार्थ, दूसरा अशुद्ध पदार्थ, ठीक है। तो पदार्थ को दो भागों में हमने डिवाइड किया है। इसके बाद जो शुद्ध पदार्थ होता है वो भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है तत्व, दूसरा होता है यौगिक। शुद्ध पदार्थ जो होता है उसमें भी दो पार्ट हैं, पहला है तत्व और दूसरा है यौगिक, ठीक है। और अशुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार का होता है, उसको बोलते हैं मिश्रण। क्या बोलते हैं? मिश्रण। अशुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार का होता है, उसको हम बोलते हैं मिश्रण। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो तत्व होता है ये तत्व भी तीन प्रकार का होता है। तत्व भी तीन प्रकार का होता है, धातु, उपधातु और अधातु। धातु, अधातु और उपधातु, ये तत्व जो है तीन प्रकार का होता है। इसके बाद ये मिश्रण, यहाँ पे मिश्रण देखेंगे कि ये मिश्रण एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। तो ये पूरा चार्ट आप समझ रहे हैं, इतने चीज़ों को हमें इस पूरे चैप्टर में इतनी ही चीज़ें, मतलब इससे रिलेट करती हुई चीज़ें और पढ़नी है। मतलब इतनी चीज़ें मेन है इस पूरे चैप्टर में जिसको हमें आगे चल के पढ़ना है, ठीक है। तो बिना देरी किए हुए आप लोग इस चार्ट को बना लीजिए, उसके बाद हम एक एक पॉइंट्स की शुरुआत करते हैं। पदार्थ जो होता है दो प्रकार का होता है, शुद्ध और अशुद्ध। तो हम पहले एक साइड की चीज़ें पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरे साइड की, है ना। तो शुरुआत हम करने वाले हैं शुद्ध पदार्थ से। शुद्ध पदार्थ पढ़ेंगे, उसके बाद इसके दोनों प्रकार, फिर इसके अंदर जितने भी चीज़ें आएंगे वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम शुरुआत करने वाले हैं शुद्ध पदार्थ से, ठीक है। तो हमारी पहली हेडिंग होने वाली है इस लेसन की शुद्ध पदार्थ। कि शुद्ध पदार्थ कहते किसे हैं, ठीक है। शुद्ध पदार्थ कहते किसे हैं, तो आइए लिखते हैं शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ हमारी हेडिंग है। इसमें हमें लिखना है कि वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जो एक ही प्रकार के कणों कह सकते हैं,
कणों, देखो ये तो परमाणु, कण या तो परमाणु होते हैं और या तो अणु होते हैं, ठीक है। हाँ, तो वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों, परमाणु या अणु से बने होते हैं, से बने होते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। इसको लिखिएगा कि वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से या अणु से या कणों से मिलकर बने होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ, यानी कि शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, शुद्ध पदार्थ किस प्रकार का होता है? तो देखिएगा, शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं कि वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से बने होते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। इनको हमें दो भागों में बांटते हैं, एक होता है तत्व, एक होता है यौगिक, ठीक है। तो अब हमें इसके अंदर ये दोनों पार्ट्सों को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे तत्व, तो इसके बाद आप लोग इसको लिख के, अब अगली हेडिंग है इसके अंदर की कि शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, तत्व। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। कि जो शुद्ध पदार्थ होते हैं, शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है तत्व, ठीक है, और दूसरा होता है यौगिक। दूसरा क्या होता है? यौगिक, है ना, ठीक। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक। अच्छा, इसके बारे में लिखेंगे हम कि तत्व किसे कहते हैं। तो वे शुद्ध पदार्थ, वे शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के, जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं तथा इनको भौतिक या रासायनिक क्रिया द्वारा, भौतिक रासायनिक क्रिया द्वारा अधिक सरल नहीं किया जा सकता है, अधिक सरल नहीं किया जा सकता है ना। इसमें लिखिएगा कि तत्व किसे कहते हैं। तो तत्व होता है वे शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं तथा इनको भौतिक या रासायनिक क्रिया द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, यानी कि सरल नहीं किया जा सकता है। तत्व जो होते हैं वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, हमको मालूम है, लेकिन इनकी एक क्वालिटी ये भी है कि इनको चाहे किसी भी भौतिक और रासायनिक क्रिया द्वारा इनको जिस पार्ट में है उससे अधिक भागों में इसको सरल नहीं किया जा सकता है। यही होते हैं तत्व, ठीक है। इसका उदाहरण होने वाला है कि जैसे, इसका उदाहरण होगा जैसे सोना, 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 चांदी, है ना, चांदी, लोहा, इनको हम बोलेंगे तत्व, ठीक है। ये होते हैं तत्व। इसके बाद हमारा जो अगली हेडिंग है उसको यौगिक, यौगिक के बारे में हमें लिखना है, ठीक है। तो यौगिक के बारे में लिखते हैं कि वह शुद्ध पदार्थ, वह शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से, जो दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित, वह शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में
एक निश्चित अनुपात में रासायनिक क्रिया द्वारा बनता है, रासायनिक क्रिया द्वारा बनता है। ठीक, इसी को हम बोलते हैं यौगिक। देखिए यौगिक का होता है क्या कि वह शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक क्रिया द्वारा बनता है। ठीक है, इसी को हम बोलेंगे यौगिक। देखिए इन चीज़ों को आपको रटना पड़ेगा, ठीक है, याद करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें तो हैं जो समझ में आ जाएंगी, लेकिन जो आपको नहीं समझ में आ रही है 2 से 3 बार आप उसको लिख के पढ़िएगा। मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपको 100% याद हो जाएगा। ठीक है, बस आप इसको ईमानदारी से 2-3 बार लिख के पढ़ लीजिएगा, बाकी मेरी गारंटी है याद होता है कि नहीं। ठीक है, यौगिक का उदाहरण है, लिखिएगा, यौगिक का उदाहरण होगा जैसे कि जल, है ना, जल H2O। देखिए परिभाषा क्या कह रहा है कि वह शुद्ध पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में बनता है। ठीक, तो जल किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। ठीक, देखिए पहला तो हाइड्रोजन, किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन, प्लस में इसके क्या है, ऑक्सीजन। तो देखिए 2 या 2 से अधिक तत्व, देखिए इसमें 2 तत्व हो गया कि नहीं हो गया, तो 2 तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक क्रिया द्वारा क्या बनता है, जल। यही उदाहरण है आपका, समझ लीजिए बात को, यही होता है यौगिक। दूसरा उदाहरण जैसे होने वाला है नमक। आप लोग नमक तो खाते ही है ना, हाँ, नमक के बिना जिंदगी बेकार है। ठीक, तो नमक, नमक देखिए, नमक बनता है सोडियम प्लस क्लोरीन से। नमक किससे बनता है, सोडियम प्लस क्लोरीन से, Na+Cl, इसी को हम बोलते हैं NaCl। नमक का सूत्र NaCl। ठीक है, नमक जो बनता है सोडियम प्लस क्लोरीन से, और जल जो बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ठीक है, तो यही परिभाषा, देखिए परिभाषा और उदाहरण को मिला के पढ़िए, 100% समझ में आ जाएगा। परिभाषा क्या कह रही है कि वह शुद्ध पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक क्रिया द्वारा बनता है। ठीक, वह शुद्ध पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक, देखिए 2 तत्व है ना, 2 तत्व एक निश्चित अनुपात में जब मिलेंगे तो इनकी एक रासायनिक क्रिया होगी, और जब 2 तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलके रासायनिक क्रिया द्वारा बनते हैं तो जो नया तत्व बनता है उसी को हम बोलते हैं यौगिक। जैसे कि जल, इसमें सोडियम और क्लोरीन मिला देंगे तो बनेगा नमक, जैसे कि NaCl। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये चीज़ें, तो इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं मिटा के आगे की चीज़ें पढ़ता हूँ। ठीक है, इसके बाद देखिए हमने पहले ही चार्ट में पढ़ा है कि शुद्ध पदार्थ जो होता है 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है तत्व, एक होता है यौगिक। तो दोनों चीजें हमने अच्छे से पढ़ ली, और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। ठीक है, नमक को कैसे मिटाऊं, नमक के बिना जिंदगी बेकार है। ठीक है, तो अपने पॉइंट पे आते हैं। देखिए तत्व भी जो होता है हमने चार्ट में बनाया था, अगर आप लोगों को ध्यान होगा, तत्व जो होता है इनको भी हमने 3 पार्ट में बांटा है। पहला होता है धातु, दूसरा होता है आधातु, तीसरा होता है उपधातु। ठीक है, ये होता है तत्व का प्रकार। तत्व के बाद हमें ये तीनों चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो इसमें हम लिखते हैं अब धातु के बारे में। देखिए बहुत ही शॉर्ट तरीके से लिखेंगे, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है, इसी को हम बोलते हैं धातु। ठीक, उसके बाद उपधातु है कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाता है, ऋणायन बनाता है।
और ये उपधातु। इसमें धातु व अधातु दोनों के गुण होते हैं। ठीक है, आप समझेंगे इसको कि धातु क्या होता है। परिभाषा में कह रहा है कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। अच्छा, जो नए बच्चे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन मतलब ये समझ में नहीं आया। समझिएगा एक लॉजिक से। जैसे मान लीजिए मेरे पास 500 रुपये हैं और वो 500 मैंने आपको दे दिए, तो देखिए मैंने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। मैंने 500 रुपये है उसको इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, तो मैंने 500 रुपये अपना आपको दे दिया और मैंने अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। तो बताइए धनायन बनाया, मतलब मैं धनी हूँ कि नहीं हूँ। मैंने आपको 500 दिया तो मेरे पास धनायन बना कि नहीं बना। धनी मतलब जैसे मैंने 500 आपको दिए तो वो तो गया, लेकिन मैं तो प्लस में हूँ ना, क्योंकि मैंने आपको दिया है। ठीक, तो यही होता है कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं, कि मतलब जैसे मैंने आपको 500 दे दिए तो मैं धनी हो गया, वैसे ही जब इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो वो धनायन बनाता है ना। जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है उसी को हम बोलते हैं धातु। आई बात समझ में। उसके बाद है अधातु, कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, समझिए जैसे मैंने अभी 500 आपको दिए थे तो मैंने समझ लीजिए कि मैंने इलेक्ट्रॉन त्यागा था और मैं धनी बन गया था। अब अधातु में क्या होगा कि मान लीजिए मैं तत्व हूँ और मैं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करूँगा, मतलब उस 500 रुपये को मैं आपसे लूँगा तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा हूँ। वो 500 रुपये मैं आपसे ले रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा हूँ, तो मैं क्या बनूंगा, ऋणी बनूंगा। कि मतलब मैं आपका कर्जदार हूँ ना। जैसे 500 मैंने आपसे ले लिया तो मैं आपका कर्जदार नहीं हुआ, तो वैसे यहाँ पे भी है कि अधातु में क्या होता है कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा लेकिन ऋणायन बनेगा, मतलब ऋणी हो जाएगा। ठीक है, तो यही होता है अधातु। उपधातु क्या होता है? उपधातु होता है इसमें धातु व अधातु के दोनों गुण पाए जाते हैं। कहने का मतलब यहुक साथे रहत है और यहुक साथे रहत है, इसको हम बोलते हैं बीच का बिच्छू। कहने का मतलब ये धातु के साथ भी रहेगा और अधातु के साथ, मतलब इसका भी गुण पाया जाएगा और इसका भी गुण। जाहिर सी बात है, इसके साथ है तो इसका गुण, इसके साथ है इसका गुण, मतलब दोनों साथ है तो दोनों गुण इसमें पाया जाएगा, है ना। इसी को कहते हैं उपधातु। अब रही बात इसको विस्तृत से पढ़ने की, तो अगले पार्ट में, अगले वीडियो में हम धातु, अधातु, उपधातु इनको विस्तृत से पढ़ के धातु के गुण भी पढ़ेंगे, धातु की विशेषताएं भी पढ़ेंगे, अधातु के गुण पढ़ेंगे, उपधातु के गुण पढ़ेंगे, और बाकी चीज़ें जो हैं बची हुई हैं अभी चार्ट की उनको पढ़ेंगे। तो इंतज़ार करिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।